वंदे मातरम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल डेली इनसाइट 369। बीजेपी ने कहा कि ममता 10,000 रुपये में बांग्लादेशी रोहिंग्यों को नागरिकता दे रही है, इसीलिए ईडी छापे से घबरा गई। उनको चेतावनी है कि बंगाल बांटकर चुनाव नहीं जीती जा सकती और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा 10,000 रुपये में बांग्लादेशी रोहिंग्यों को नागरिकता दे रही है और इसी में ही सारा पैसा, देश के सारा पैसा इसी में ही खर्च कर रहे हैं और इसी वजह से ही आईपीएसी मतलब आईपैक की दफ्तर पर ईडी छापे से घबरा गई, फाइल जबरन लेकर आ गई। साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में हुए प्रदर्शन में NH-12 को ब्लॉक किया गया, कई रेल लाइन को ब्लॉक किया गया और कई ट्रेन को भी जलाए जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल की सीएम इसे अल्पसंख्यकों के गुस्से बताकर इसे सही करार दे रहे हैं। और अभी भी पश्चिम बंगाल में कई राज्यों में SIR हो रहा है, जबकि संसद में SIR को लेकर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन बंगाल में SIR को रोकने की हर संभव कोशिशें जारी हैं और इसी के कारण बहुत सारे पश्चिम बंगाल में BLO के जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पात्रा ने ये भी कहा कि BSF ने पत्र लिखकर बैठक की, लेकिन बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर झाड़ लगाने के लिए ज़मीन भी नहीं दे रही है और पात्रा ने कहा इनका इरादा बंगाल तोड़कर उसे बांग्लादेश बनाने की ठान लिया है। इन सब जो घटनाएं घट रही है बंगाल के अंदर, इसमें ये लग रहा है व्यूअर्स के जिस तरह से बौखलाई हुई है पश्चिम बंगाल की CM, उसी का ही हम आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन वो भूल गई है कि ये जो ईडी वाला मामला है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है, चीज़ें इस तरह से और भी उनके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन वो क्या करे, आदत से मजबूर है और इसीलिए बंगाल में मुर्शिदाबाद के जो प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन भी रोकी और झारखंड में प्रवासी जो मजदूर है उनकी मौत के ऊपर इन सारे हाईवेज़ को भी जाम किया जा रहा है। छोटे छोटे बातों को बड़ा बना के, मुद्दा बना के उसमें एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे बंगाल में एक केओटिक सिचुएशन तैयार करने की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे हथकंडे फेल हो जाए तब वो अपने आप को ही उस आँख में झोंक देते हैं और ये एकदम तय है कि बंगाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं। 35 साल उन्होंने वामफ्रंट को दिया, 15 साल TMC को, लेकिन अब बंगाल के लोग भी समझ रहे हैं और इसी समझदारी के साथ वो बदलाव करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।